जहनु बालिका। जब महाराज भगीरथ गंगा जी को अपने रथ के पीछे पीछे भूलोक में ले जा रहे थे, उस समय गंगा का प्रवाह जहनु मुनि के आश्रम से लेकर होकर निकला। मुनि ध्यानावस्थित थे। प्रवाह को आते देख उन्होंने उसे उठाकर पी लिया। पीछे महाराज भगीरथ ने उसकी स्तुति कर उसको प्रसन्न किया। तब मुनि ने जगत के हितार्थ गंगा जी को अपने जंघे से निकाल दिया। तभी से गंगा जी का नाम जानुसुता जाह्नवी पड़ा। त्रिपुरा सिर धामिनी। जब महाराज भगीरथ ने ब्रह्मलोक से गंगा जी को प्राप्त कर लिया, तब वह कठिनाई सामने आई कि ये गंगा जी की धारा वहाँ से सीधे भूलोक पर गिरेगी तो उससे भूलोक जलमग्न हो जाएगा। इसलिए उन्होंने भवहारी भगवान शंकर की स्तुति की और शंकर जी ने ब्रह्मलोक से अवतरित होती हुई गंगा जी की धारा को अपने जटा झाल में रोक दिया। इसी से श्री गंगा जी को त्रिपुरारी शिव के मस्तक में निवास करने वाली कहा गया जाता है। कर्ण घंट। काशी में एक ब्राह्मण शिव का बड़ा ही अनन्य भक्त था। वह शिव के सिवा और किसी देवता का नाम भी नहीं सुनता चाहता था। इसलिए उसने अपने दोनों कानों में 2 घंटे लटका रखे थे, जिससे किसी दूसरे देवता का नाम कानों में न आने पावे। कोई मनुष्य यदि उनके सामने किसी अन्य देवता का नाम लेता तो वह घंटा बजाते हुए दूर भाग जाता। इसी कारण उसका नाम कर्ण घंट पड़ गया था। वह जिस स्थान पर रहता था वह स्थान आज भी कर्ण घंटा के नाम से पुकारा जाता है। विधि हरिहर जन्मे। चित्रकूट में महर्षि अत्रि और उनकी परम साध्वी पतिव्रता स्त्री अनसुया रहती थी। दोनों पुरुष स्त्री ने पुत्र की कामना से अति कठोर तप किया और ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों नामों से पुकार कर भगवान की स्तुति की। तब भगवान तीनों रूप में प्रकट हो गए और वर मांगने के लिए कहा। अनसुया ने वह वर मांगा कि मेरे गर्भ से तुम्हारे समान पुत्र हो। त्रिदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। पीछे ब्रह्मा ने चंद्रमा के रूप में, विष्णु ने दत्तात्रेय के रूप में और शिव ने दुर्वासा के रूप में जन्म लिया। उदित चंड कर मंडल ग्रास करता। वाल्मीकि रामायण में कथा आती है कि एक दिन प्रातःकाल अमावस्या के दिन हनुमान जी को बहुत भूख लगी थी। उन्होंने उगते हुए लाल रंग के बाल सूर्य को देखा और फल समझकर उनके ऊपर वे लपके और एक ही झटके में पकड़कर निकल गए। देवता उस दिन ग्रहण भी था। देवात उस दिन ग्रहण भी था। बेचारा राहु जब सूर्य को ग्रहण करने के लिए आया तो देखा चारों ओर अंधकार है और सूर्य का कहीं पता नहीं। उससे निराश होकर वह इंद्र के पास पहुंचा और गिड़गिड़ाने लगा कि आज मैं क्या खाऊंगा। सूर्य को तो किसी दूसरे ने खा डाला। ये सुनकर इंद्र राहु को साथ लिए दौड़े। श्री हनुमान जी ने जब उस दोनों को आते देखा तो उनको भी खाने के लिए लपके। इस पर इंद्र ने उनकी ठिड्डी पर ऐसा वज्र मारा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए और वज्र भी टूट गया। तभी से महावीर का हनुमान नाम पड़ा। रुद्र अवतार। एक बार शिव जी ने श्री रामचंद्र जी की स्तुति की और ये वर मांगा कि प्रभु मैं दास भाव से आपकी सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए कृपा करके इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने तथास्तु कहा। वही शिव जी श्री रामावतार में हनुमान जी के रूप में अवतीर्ण होकर श्री रामचंद्र जी के सेवकों में प्रमुख पद को प्राप्त हुए। सुग्रीव ऋच्छादि रक्षण निपुण। श्री हनुमान जी ने सूर्य नारायण से शस्त्रास्त्र विद्या की शिक्षा पाई थी। इसकी दीक्षा के स्थान में श्री सूर्य नारायण ने हनुमान जी से कहा था कि देखो हमारे पुत्र सुग्रीव की तुम सदा रक्षा करना। हनुमान जी ने आजन्म सुग्रीव की रक्षा की। सुग्रीव ऋच्छादि रक्षण निपुण। श्री हनुमान जी ने सूर्य नारायण से
शस्त्रार्थ विद्या की शिक्षा पाई थी। इसकी दक्षिणा के स्थान में श्री सूर्य नारायण ने हनुमान जी से कहा था कि देखो हमारे पुत्र सुग्रीव को तुम सदा रक्षा करना। हनुमान जी ने आजन्म सुग्रीव की रक्षा की। बाली बलशाली वध मुख्य हेतु। सीताहरण के बाद जब भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण सीता जी को ढूंढते ढूंढते रुकमुक पर्वत के समीप पहुंचे तो पहले हनुमान जी ने ही उससे भेंट की तथा उसको ले जाकर सुग्रीव से मिलाया और उनमें पारस्परिक मैत्री स्थापित की। यही मैत्री बाली वध का कारण हुई। इसी से बाली के वध में मुख्य हेतु श्री हनुमान जी माने जाते हैं। सिंहिका नाम की एक राक्षसी समुद्र में रहती थी। उस मार्ग से जो जीव आकाश में जाते थे उनकी ही परछाई जल में देखकर वह उनको पकड़ लेती थी और खा जाती थी। जब हनुमान जी सीता जी की खोज में आकाश मार्ग से लंका जाने लगे तो उस राक्षसी ने उसके साथ भी वही व्यवहार करना चाहा, परंतु हनुमान जी उनकी चाल को समझ गए और उनको एक ही पुष्टि प्रहार के द्वारा परलोक भेज दिया। 10 कंठ घट कर्ण बाली नाद कदन कारण। राम और रावण युद्ध के समय जब रावण युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अजय यज्ञ का अनुष्ठान करने लगा तो इसकी सूचना विभीषण ने श्री राम जी की सेना में दी और कहा कि यदि रावण इस अनुष्ठान में सफल हो गया तो उसको मारना फिर अत्यंत कठिन हो जाएगा, इसलिए उनके यज्ञ को विध्वंस करना चाहिए। श्री हनुमान जी ने इस कार्य का भार अपने ऊपर लिया और वे वानरों की एक सेना लेकर वहां पहुंच गए तथा उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। इसके पश्चात रावण युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आया और मारा गया। इस प्रकार श्री हनुमान जी उसकी मृत्यु के कारण बने। कुंभकर्ण को रण में बल रहित करने में भी श्री हनुमान जी ही कारण थे। मेघनाद ने जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण मारा था तो वे मूर्छित हो गए। उनकी मूर्छा को दूर करने के लिए हनुमान जी ही द्रोणागिरी के साथ संजीवनी बूटी लाए थे और उस बूटी के द्वारा मूर्छा से उठने पर दूसरे ही दिन लक्ष्मण जी ने मेघनाद को मारा था। इसी कारण श्री हनुमान जी मेघनाद के वध के कारण माने जाते हैं। काल ने भी हंता, यह रावण के पक्ष का महाधूर्त राक्षस था। जब हनुमान जी लक्ष्मण जी की मूर्छा हटाने के लिए संजीवनी बूटी लाने गए थे तो रास्ते में इसने साधु का वेश धारण कर उनको छलना चाहा। हनुमान जी को उनकी माया मालूम हो गई और तुरंत ही उन्होंने उनको परलोक भेज दिया। इसी से हनुमान जी कालनेमी हंता कहलाते हैं। भीमा अर्जुन व्याल सुदन गर्वहर। महाभारत में कथा आती है कि पांडवों के वनवास काल में एक दिन भीम अपने पराक्रम के मद में मस्त हुए कहीं जा रहे थे। उनके मार्ग में एक बड़ा भारी बंदर सोया हुआ मिला। भीम के गर्जन से उनकी आंखें खुल गई। भीम ने उसे मार्ग से हट जाने के लिए कहा। बंदर ने उत्तर दिया, भाई मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुम ही जरा मेरी पूंछ को हटाकर चले जाओ। भीम ने सारी शक्ति लगाने पर भी वह पूंछ टस से मस नहीं हुई। पीछे जब उन्हें यह मालूम हुआ कि ये कोई सामान्य बंदर नहीं है बल्कि ये महापराक्रमशाली हनुमान जी है तो उन्होंने नत सिर हो उन्हें प्रणाम किया और क्षमा मांगी। तत्पश्चात भीम ने हनुमान जी से निवेदन किया कि आप मुझे उस रूप का दर्शन दे जिस रूप से आपने रावण युद्ध में भाग लिया था। हनुमान जी ने कहा कि मेरा वह रूप अत्यंत ही विकराल है, उसे देखकर तुम डर जाओगे। परंतु जब गर्व के साथ भीम ने बहुत आग्रह किया तो हनुमान जी तत्काल ही उस रूप में प्रकट हो गए। भीम की आंखें भय के मारे बंद हो गई और वे थर थर कंपने लगे। हनुमान जी की महिमा देखकर उसका गर्व दूर हो गया और वे उनके चरणों में पड़ गए।
महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा पर हनुमान जी बैठे रहते थे, परंतु वह ये बात अर्जुन को मालूम न थी। जब अर्जुन और कर्ण का सामना हुआ तो अर्जुन के बाण से कर्ण का रथ बहुत दूर चला जाता था, परंतु कर्ण के बाण से अर्जुन का रथ बहुत ही थोड़ा हटता था। तथापि भगवान अर्जुन के बाण की प्रशंसा नहीं करते और कर्ण के बाण की प्रशंसा करते थे। इससे अर्जुन के दिल में ये गर्व होता था कि भगवान ऐसा क्यों कहते हैं। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ये सब जानते थे। एक बार उन्होंने हनुमान जी से रथ की ध्वजा से अलग हो जाने का इशारा किया। उसके हटते ही जैसे कर्ण का बाण छूटा, अर्जुन का रथ कोसों दूर जा गिरा। इससे अर्जुन को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने भगवान से इसका कारण पूछा। भगवान ने बताया कि हनुमान जी के पराक्रम से ही तुम्हारा रथ स्थिर रहा है, वे रथ की ध्वजा पर से हट गए हैं। यदि मैं भी यहाँ न रहता तो न जाने तुम्हारा रथ कहाँ चला जाता। भगवान की इस बात से अर्जुन का गर्व दूर हो गया। गरुड़ जी को अपने तेज चलने पर बड़ा ही गर्व था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने श्री हनुमान जी को बहुत शीघ्र बुला लाने के लिए गरुड़ को भेजा। गरुड़ जी वहाँ गए और उन्होंने हनुमान जी को साथ चलने के लिए कहा। हनुमान जी बोले, आप चलिए, मैं अभी आता हूँ। गरुड़ ने समझा देर से आएंगे इसलिए कहा, साथ ही चलिए। हनुमान जी बोले, मैं राम कृपा से आपसे आगे पहुँच जाऊँगा। इस पर गरुड़ को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे खूब तेजी से चले। भगवान के सामने पहुँचने पर वे क्या देखते हैं कि हनुमान जी पहले से ही वहाँ विराजमान है। ये देखकर गरुड़ का गर्व जाता रहा। संपाति गिधरा जटायु के बड़े भाई थे। एक दिन दोनों भाई तो उड़ा सूर्य को देखने के लिए आकाश में उड़े। जटायु तो बुद्धिमान थे, वे सूर्य के ताप से भय से सूर्यमंडल के समीप न जाकर लौट आए, परंतु संपाति को अपने पराक्रम का घमंड था। वे आगे बढ़ते ही गए और सूर्य के समीप पहुंचते ही उत्पत्त किरणों से उसके पंख झुलस गए और वे माल्यवान पर्वत पर धड़ाम से जा गिरा। फिर जब सुग्रीव की आज्ञा से सीता जी की खोज में जब वानर और ऋष निकले और उस पर्वत पर पहुंचे तो संपाति ने ही उन्हें सीता जी का पता बताया। हनुमान जी की कृपा से संपाति के पंख जम गए और उसके नेत्रों में ज्योति आ गई तथा उन्हें दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। महानाटक निपुण श्री हनुमान जी बड़े भारी विद्वान और गायनाचार्य थे। सूर्य भगवान ने उन्होंने सब विद्याएं पढ़ी थी। सूर्य भगवान से उन्होंने सब विद्याएं पढ़ी थी। कहा जाता है कि श्री हनुमान जी ने एक महानाटक लिखकर श्री रामचरित्र का विस्तृत वर्णन किया था, परंतु उनके सुनने का कोई अधिकारी न पाकर उसे उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। उसे की यत्र तत्र बिखरे हुए अंशों को दामोदर मिश्र ने संकलन करके वर्तमान हनुमानाटक की रचना की। संजीवनी समय जब हनुमान जी हिमालय पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर आकाश मार्ग से अत्यंत तीव्र गति से लौट आ रहे थे, उस समय भरत ने उन्हें देखकर समझा कि कोई मायावी राक्षस आ रहा है। इसलिए उन्होंने एक बाण चलाया तो हनुमान जी को लगा और वह हाराम कहते हुए जमीन पर गिर पड़े। राम शब्द सुनकर भरत को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने दौड़कर हनुमान जी को उठा हृदय से लगा लिया। उसी समय उनकी बाण चलाने की महिमा जानने में आई। लवणासुर मथुरा का अनाचारी प्रतापी असुर राजा था। इसके अत्याचारों से गौ ब्राह्मण और तपस्वी जन त्राही करने लगे। जब महाराजा श्री रामचंद्र जी के यहाँ उनकी फरियाद आई तो शत्रुघ्न जी ने महाराज से लवणासुर को दंड देने के लिए स्वयं जाने की आज्ञा मांगी और आज्ञा प्राप्त होने पर मथुरा जाकर उन्होंने अपने प्रबल पराक्रम से लवणासुर का नाश कर प्रजा को सुखी किया। ऋषि मखपाल
विश्वामित्र मुनि के आश्रम के समीप राक्षसों ने बहुत उत्पाद मचा रखा था। वे तपस्या में अनेकों प्रकार से विघ्न डालते थे। उनके उपद्रव से व्याकुल होकर विश्वामित्र मुनि अयोध्या में महाराज दशरथ के दरवाजे में आए और महाराज से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम लक्ष्मण को मांगा। महाराज अपने प्राण प्रिय पुत्रों को पहले तो अचल करना नहीं चाहते थे, परंतु महामुनि महर्षि वशिष्ठ जी की अनुमति से उन्होंने श्री राम लक्ष्मण को विश्वामित्र मुनि के सुपुर्द किया। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को साथ लेकर मुनि के यज्ञ की रक्षा की और ताड़का सुबाहु रजा प्रभुति राक्षसों को जो यज्ञ ध्वंस किया करते थे मार डाला। मणि बधु पापहारी। गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या परम रूपवती थी। उनके सौंदर्य को देखकर इंद्र का मन मोहित हो गया और एक दिन सायंकाल जब गौतम ऋषि संध्या वंदन के लिए बाहर गए थे, उसी समय इंद्र गौतम का रूप धारण कर अहल्या के पास गया और उसने अपनी अभिलाषा प्रकट की। कुछ समय समझकर पहले तो उसने अस्वीकार किया, पर पीछे पति आज्ञा समझकर उसने स्वीकार कर लिया। इतने में ही गौतम ऋषि आ गए। उन्होंने योग दृष्टि से सारा रहस्य जान लिया और क्रोधित होकर इंद्र को शाप दिया कि जा तेरे सहस्त्र भोग हो जाए, तथा अहल्या को शाप दिया कि तू पत्थर की हो जा। पीछे जब उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने दोनों के शाप का इस प्रकार प्रतिकार बतलाया कि श्री रामचंद्र जी के चरण स्पर्श से अहल्या का उद्धार होगा, और जब श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष को तोड़ेंगे उस समय इंद्र के सहस्त्र भक्त सहस्त्र नेत्रों के रूप में परिणित हो जाएंगे। काक कर्तुति फलदानी। एक दिन चित्रकूट में इंद्र का पुत्र जयंत श्री रामचंद्र जी का बल देखने की इच्छा से कौवे का रूप धारण कर सीता जी के पैरों में चोंच मारकर चल भागा। श्री रामचंद्र जी ने पैरों से रक्त प्रवाहित होते देख सिंह के बाण से उसे मारा। जयंत भागने लगा और बाण उसके पीछे लगा। वह संपूर्ण ब्रह्मांड में भागता फिरा, परंतु कहीं भी उसे शरण नहीं मिली। लाचार होकर वह श्री रामचंद्र जी के शरण में आ गिरा। भगवान ने उसके प्राण तो नहीं लिए, पर उनकी एक आंख ले ली। कालिया। यमुना जी में एक बड़ा ही भयंकर सर्प रहता था, उसका नाम कालिया था। उसके विष के मारे वहाँ का जल सदा खोलता रहता था। श्री कृष्ण भगवान ने उसके मस्तकों पर नृत्य करके उसे वहाँ से हटाने के लिए विवश कर दिया। पीछे वह यमुना जी को छोड़कर समुद्र में चला गया। वह कथा श्रीमद् भागवत में मिलती है।